कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि कई बार विकास की राह में जो आम गरीब जनता होती है वो पिस जाती है। परिवार की क्या स्थिति होगी, उनका परिवार ढंग से बसेगा कि नहीं बसेगा, ये सारे डर के साथ उन्हें आज जीना पड़ रहा है। कितने साल से रह रहे हो? 50 साल हो गए बाबू। हम कहीं जान जाए घर ना जाए। न महापौर में आया है, न पार्षद भी नहीं आते हैं। जब से चुनाव हुआ है पार्षद तो एक दिन झाँकने के लिए नहीं आते। जो कचरा देखो कितना पूरा भरा है पूरा नाली। कैसे भी करके एक रुपया जोड़ के अपना घर बनाए, किसी से मांगे कोई सरकार हमको 1 रुपया नहीं दिए। उतना दिन तक से नहीं है करी से, और अभी जब हम एक पाई जोड़ के पाई का जूठा मान के हमारा मकान बना था। आज सरकार की आंखी दिखा मोदी सरकार के। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने बोले थे कि जितना नाली है उसके ऊपर ही हम लोग रोड बनाएंगे, उसके बाद किसी को भी घर नहीं तोड़ा जाएगा। उसके बाद क्या बोलते फिर से पेपर में 1 साल बाद फिर छाप के पेपर में हम लोग को बोल रहे हैं कि क्या बोलते तुम्हारा 2.0 का स्टार्ट होगा और घर को पूरे तोड़ के क्या बोलते हम लोग 2.0 बनाएंगे। हम लोग को पूरे मोहल्ले जितने हैं पूरा गुरमुख सिंह नगर से क्या बोलते भाटा गाँव तक के उन लोगों को पूरा गुमराह करके हम लोग को हटाने का कोशिश किया जा रहा है सरकार, और कुछ नहीं। कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि कई बार विकास की राह में जो आम गरीब जनता होती है वो पिस जाती है। जो अपनी सालों की कमाई से घर बनाती है उसका घर दांव में लग जाता है। और ऐसी स्थिति राजधानी रायपुर के गुरमुख सिंह नगर की है, नहरपाड़ा की है, जहां कई घर दांव में लगे हुए हैं और डर है वहां के लोगों के अंदर, कई घरों के लोगों के अंदर। एक बार मैं आपको विजुअल दिखा देता हूं। ये देखिए लाइन से ये पूरे घर है, ये पूरे लाइन से ये घर है जिनके अंदर रहने वाले लोग आज डर के साए में जी रहे हैं, जिनके घरों का नाप लिया जा चुका है, नगर निगम जा चुके हैं, महापौर से बातचीत कर चुके हैं। दक्षिण विधानसभा के जो पहले विधायक रहे थे ब्रिजमोहन अग्रवाल, उनसे बातचीत कर चुके हैं। वो अभी फिलहाल रायपुर के सांसद हैं। और पीछे की भी एक बार आपको स्थिति दिखा देता हूँ। एक बड़ी सी दीवार है जिसके पीछे एक सोसाइटी है, आम्रपाली सोसाइटी। और ये दीवार जो बनी हुई है, उधर की भी जो जमीन है वो नजूल की जमीन है, लेकिन उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ की जो गरीब जनता है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आती है और मध्यम वर्गीय जो जनता है, वो पिछले कई साल से यहाँ पे रह रही है। और राजीव गांधी के समय का स्थायी पट्टा भी है कईयों के पास, लेकिन इसके बाद भी यहाँ के लोगों को डर के साए में जीना पड़ रहा है। और डर क्या है कि उनका घर तोड़ दिया जाएगा। क्यों तोड़ दिया जाएगा? क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट में ये खबर सामने आ रही है कि कैनाल रोड 2.0 राजधानी रायपुर में बनाया जा रहा है, जिसके चलते चौड़ीकरण के नाम पे इनके घरों को तोड़ा जा सकता है और इनके घरों का नपाई भी किया जा चुका है। अधिकारी आए थे, फोर्स के साथ आए थे। आप विजुअल में भी देख रहे होंगे, उसका वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस बल के जो लोग थे वो भी यहाँ आए हुए थे। पुलिस बल के जितने लोग थे वो भी यहाँ पे आए हुए थे और उनकी देख रेख में यहाँ पे नपाई की गई थी। और जिसके बाद डर बढ़ चुका है और जो यहाँ की जनता है वो डर के साए में जी रही है। नगर निगम भी जा चुकी है यहाँ की जनता, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं थी। महिला सशक्तिकरण की अगर बात होती है तो बड़ी संख्या में महिलाएं धूप में 44 डिग्री में नगर निगम के बाहर बैठी थी। इसके बाद महापौर मीनल चौबे से बातचीत हुई। महापौर मीनल चौबे ने कहा कि मध्यम वर्गीय जनता, गरीब जनता का घर नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन इसके बाद इनका आरोप है कि सुशासन तिहार के अंतर्गत भाटा गांव में जब महापौर मीनल चौबे आती है, यह हम नहीं कह रहे, यहाँ के लोगों का बताना है कि आती हैं तो उनका कहना है कि विस्थापन के लिए अच्छी जगह दी जाएगी। यानी कि स्थिति क्या है इसकी ही पूरी जानकारी नहीं है और संवैधानिक पद में बैठे हुए लोगों को नहीं है। और यहाँ के लोग कष्ट में और डर के साए में अपनी जिंदगी बिताने के लिए मजबूर है कि इतनी मेहनत करके सालों साल खून पसीना बहा के जो उन्होंने घर बनाया है, कहीं वो घर टूट न जाए, बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न न हो जाए। कहाँ विस्थापन किया जाएगा, क्या उनका रोजगार चलेगा कि नहीं चलेगा, उनके परिवार की क्या स्थिति होगी, उनका परिवार ढंग से बसेगा कि नहीं बसेगा, ये सारे डर के साथ उन्हें आज जीना पड़ रहा है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में ये जो महिलाएं हैं, आप इनके एक बार चेहरे को देखिए, उनके चेहरे में आप देख सकते हैं कि डर है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस मकान को घर बनाने का काम इन महिलाओं को होता है और वही महिलाएं आज
डर के साए में जी रहे। दाई कितने साल से रह रहे हो? 50 साल हो गए बाबू, हम बताना हूँ में 42 साल हो गए हम ला बैठे। 45 और जब गए थे नगर निगम, आप भी गए थे? हाँ, क्या बोले मैडम? हम कहीं जान जाए घर ना जाए। घर ना जाए। हाँ, देखिए जान चले जाए लेकिन घर ना जाए, क्योंकि इन्होंने सालों साल मेहनत करके अपने घर को बसाया है और ये स्थिति बनी हुई है। और ये गरीब जनता है, जहां इसी प्रदेश में छत्तीसगढ़ में विधायकों को, मंत्रियों को 2-2 बंगले दिए जाते हैं। एक तरफ नया रायपुर में बंगला दिया जाता है और दूसरी तरफ शंकर नगर में भी उनके बंगले हैं। लेकिन गरीब जनता जो अपने मेहनत से, किसी सरकारी पैसे से नहीं, अपनी मेहनत से घर बसा के यहाँ रह रही है, तो उसे डर के साए में जीना पड़ रहा है। और जनप्रतिनिधि यहाँ आते भी नहीं। आपके जनप्रतिनिधि आपसे मिलने आते हैं? नहीं आए, नहीं आए। नहीं आते, कभी नहीं आते। अभी तक न महापौर नहीं आए हैं, न पार्षद भी नहीं आते हैं। जब से चुनाव हुआ है, पार्षद तो एक दिन झांकने के लिए नहीं आते। जो कचरा देखो कितना पूरा भरा है, पूरा नाली भी साफ नहीं होता यहाँ। एक बार ये बहुत अच्छा विषय भी है। एक बार ये नहर पारा है, ये नहर हुआ करती थी, फिलहाल अब तो नाला बन के रह गई है। ये नहर पारा की रोड है। ये इसकी सफाई करने वाले लोग नहीं आते हैं, लेकिन इनको विस्थापित करने के लिए, इनकी जिंदगी उजाड़ने के लिए, इनको डर के साए में जीने के लिए, यहाँ नपाई के लिए पूरे फोर्स के साथ यहाँ आया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी हैं। भाई घर कितने साल, कितनी मेहनत से बना था? 1-1 रुपया करके जोड़ के बना है। BC खेला था, ब्याज में पैसा उठाता है, ग्रुप में पैसा लॉन्ग निकाल के हम घर में बना था। कैसे भी करके 1-1 रुपया जोड़ के अपना घर बनाए। किसी से मांगे कोई सरकार हमको 1 रुपया नहीं दिए। गाँव गवई में घर के आवास योजना पैसा मिलत है, यहाँ तो आवास योजना पैसा भी नहीं मिलत है। भाई मन घर जूठा मांजत हन, बर्तन मांजत हन, तब यहाँ हमन घर बनान। हमन मन के एक ठोक मेहनत के कितना मेहनत लगे, इतना पूरा कीचड़ में बाहर के नाली के पानी यहाँ पूरा आत रही से भी, तब भी से हमन पूरा जिंदगी काटे हन। उतना दिन तक कच्चा नहर रही से, कच्चा नहर में पानी काबर नहीं है करी से, सरकार के आंखी मुंदा गेरी से उतना दिन तक से नहीं है करी से। और अभी जब हमन एक पाई जोड़ के बाई घर जूठा मांज के हमन मकान बनाहन, तो आज सरकार के आंखी दिखत, मोदी सरकार के उतना दिन तक ले नहीं दिखेरी से। अच्छा, आपके पार्षद कौन है? पार्षद है मेघानी, सचिन मेघानी। और वो आते हैं आप लोग? कहाँ आते, कहाँ अभी चुनाव के बाद तो दिखते नहीं है यहाँ। तो करने के लिए कोई नहीं आते, नाली साफ नहीं करवाते हैं। ये बात को आप जाके रखे तो उनके कार्यालय में? हाँ, हम क्यों बार बोल चुका है, यहाँ से क्यों बार कंप्लेन किया है। क्या बोलते हैं? बस भेजवाएंगे बोलते, फिर बोलते आदमी ही नहीं है। अभी यहाँ से कचरा उठाने के लिए नहीं आते हैं। कचड़े का विषय नहीं, लेकिन जो आप लोगों का भी घर टूटने का जो आपके अंदर डर बैठा हुआ है, ये बात आप लोग रखे। पुलिस फोर्स आया ना, गाँव आया बस। नहीं, उसके पास हम लोग गए थे, मेघानी के पास। ठीक है, साथ देंगे, फिर क्या साथ देंगे भाई, उसे साथ देने में थोड़ी होते हैं। हम लोग यहाँ से वहाँ तक पूरा साथ देना चाहिए, आना चाहिए ना भाई, और बचाना चाहिए। अच्छा, एक बार जो क्या है, चुनाव समय क्या बात किया है, तुम्हारा मकाम यहीं कहीं रहेंगे, हम तुम लोग को पट्टा देंगे। कौन बोला था? मेघानी ही बोला था। वो जब अभी जब यही नहीं मैडम महापौर, वो बोला था। अपने पास है ना कागज था, उसको बस हम लोग दे दिया है, कागज जमा करवाए हैं, मतलब कागज जमा हो? हाँ, जमा हो गया। ये बोले थे पट्टा देंगे। हाँ, पट्टा देंगे, तुम्हारा मकाम कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से। चुनाव के समय ये वादे करते हैं कि हम पट्टा देंगे, आपका घर नहीं उजड़ेगा, और जैसे ही सत्ता में काबिज हो जाते हैं तो आम जनता को भूलने की जो ये बीमारी, ये जनप्रतिनिधियों को जो लगी हुई है, अपनी जनता को भूलने की बीमारी, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और ये महिलाएं जो है, ये डर के साए में जी रहे हैं। और यहाँ युवा भी है, युवाओं से भी बात करेंगे। ये सभी युवा गए हुए थे, महापौर मीनल चौबे से बातचीत हुई, क्या कहा, और उसके बाद भी एक आरोप सामने आ रहा है कि सुशासन तिहार के अंतर्गत भाटा गाँव आई थी, तब क्या कहा? देखिए, हम जब मैम से मिलने के लिए जब गए थे कार्यालय में उनके, तो पहले तो वो हम लोगों से बात करने के लिए सीधा साफ में उन्होंने मना किया। मैं तो उन्हें जब बोला कि भाई हम इतने सारी जनसंख्या में आए हुए हैं, आप साफ आके उनके सामने में बात कीजिए, तो उन्होंने मुझे साफ कहा कि आप तो चुप रहिए,
आप कुछ मत बोलिए। मतलब मैं पता नहीं क्यों उनको लगा कि एकदम चुभने लगा हूँ। फिर हम लोगों को बोला कि आप लोगों में से 5 पुरुष और 5 महिला आके मुझसे मुलाकात कीजिए, जबकि हम इतने सारे लोग मौजूद थे वहाँ पर। उसके बावजूद भी वो हमसे ना मिल के अपने केबिन में उन्होंने बुलाया और बोले कि जितने लोग आ सकते तब आके मिलिए। और वहाँ पर हम चाहते थे कि मीडिया में जो भी आप कहना चाह रहे हैं वो मीडिया में आप कहिए ना भाई, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से मीडिया को बंद कराया और हमें ये आश्वासन दिया कि मैं किसी का भी घर नहीं तोड़वाऊंगी, ना कि किसी का घर को मैं तोड़ने की कोशिश भी कर रही हूँ। फिर ये सब मुद्दा बात करने के बाद सुशासन तिहार में, वो जोन क्रमांक 6 में जब सुशासन तिहार हो रहा था, तो वहाँ पर नवभारत में ये छपा कि मैं इन लोग को जितनी जल्दी हो सके एक अच्छा मुआवजा दिलाकर यहाँ से मतलब इनको प्रस्थान या मतलब जो आरोप लगा रहे थे कि ये जो मीडिया रिपोर्ट में जो खबर आई थी, जो विस्थापन की बात कही थी, ये नव भारत में पढ़ा था आपने? ये नव भारत में पढ़ा था हमने, नव भारत में ही देखा है, नव भारत में ये छपा हुआ है। इस वजह से हम थोड़ा, और क्योंकि भाई एक आश्वासन आपने दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा या ऐसा कुछ होने से पहले ही मैं ये सबको रोक दूंगी, तो आपने कैसे कहा कि भाई हम विस्थापन की, अच्छी विस्थापन की बात कर रहे हैं? तो फिर ये कहीं ना कहीं हमें गुमराह किया जा रहा है सरकार की तरफ से। हम लोग यहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। 44 डिग्री में उस दिन आप लोग बैठे हुए थे और उसके बाद मिलने गए और उसमें भी 5-5 की संख्या में बांट के आने के लिए बोल रहे थे। क्या लग रहा है? क्या नहीं जाएंगे बोले सब? नहीं 5-10 लोग वोट दे का तो पूरा जनता दे हम तो पूरा जनता जाबो, क्योंकि पूरा प्लेन सबके सब अंदर सब गए? हाँ सबके सब। और उस दिन क्या बोली मैडम आप लोगों को? हम बाहर बैठे रहे, का बोले बेटा तुम अंदर गए, कुछ नहीं होगा बोले, कुछ नहीं होगा, टूटे फूटेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, हमने ऐसे करके बताए हो। चलिए एक और सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल है कि जो अभी मौजूदा सांसद हैं बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने भी आश्वासन दिया था। बृजमोहन अग्रवाल जी के पास जब हम लोग गए थे, कब गए थे? ये करीब पिछले साल गए थे। पिछले साल जब गए थे तो बृजमोहन अग्रवाल जी ने बोले थे कि जितना नाली है उसके ऊपर ही हम लोग रोड बनाएंगे, उसके बाद किसी को भी घर नहीं तोड़ा जाएगा। उसके बाद क्या बोलते, फिर से पेपर में 1 साल बाद फिर छाप के पेपर में हम लोग को बोल रहे हैं कि क्या बोलते तुम्हारा 2.0 का स्टार्ट होगा और घर को पूरे तोड़ के क्या बोलते हम लोग 2.0 बनाएंगे। पेपर में ऐसा तरीके से छाप रहे थे। और उसके बाद हम लोग जब क्या बोलते हैं डीपीआर के लिए मांग किए थे मीनल चौबे जी के पास, मीनल चौबे जी बोले कि डीपीआर नहीं बना है, मेरे को कुछ पता ही नहीं है। आप मेरे को बताइए भैया, आपके क्या बोलते हैं न्यूज़ वाले में कोई हम लोग का न्यूज़ रिपोर्टिंग करने आएगा तो क्या बोलते हैं आपको नहीं पता रहेगा क्या? पता रहेगा कि नहीं? तो उसी प्रकार मैडम के क्या बोलते हैं नगर निगम से हमारे क्या बोलते हैं घर क्या बोलते हैं अंदर तक के नापा गया है। उसके बाद भी क्या बोलते हैं मैडम बोलती है कि मेरे को कुछ भी नहीं पता है बोल के हम लोग को गुमराह कर रही है। और उसके बाद क्या बोलते हैं सरकार से मिल के अभी कुछ दिन पहले सुशासन तिहार लगा था भाटा गांव में, वहाँ फिर उसके बाद बोलती है पहले इन लोग का विस्थापन करेंगे, उसके बाद इन लोग का क्या बोलते हैं हम लोग मुआवजा का बात करके इन लोग को घर से हटाएंगे। हम लोग के पूरे मोहल्ले जितने हैं पूरा गुरमुख सिंह नगर से क्या बोलते हैं भाटा गाँव तक के, उन लोगों को पूरा गुमराह करके हम लोग को हटाने का कोशिश किया जा रहा है सरकार, और कुछ नहीं। आप लोग का रोजगार भी बाधित होगा इस तरीके से, आप लोग की शिक्षा भी बाधित होगी, उसे लेके भी एक डर का माहौल बना होगा। बहुत ज़्यादा डर है भैया, बहुत ज़्यादा डर है। लोग ऑटो चलाते हैं, मैकेनिक हैं, लोग के क्या बोलते किराना दुकान है, लोग छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल जाते हैं। आसपास आप अभी तक गर्मी देख रहे हो, 44 डिग्री 43 डिग्री गर्मी है, 48 पहुंचने वाली है। अभी कल से क्या बोलते हैं नौटप्पा लगेंगे बोल रहे हैं। और उसके बाद एक गर्मी में हम लोग को क्या बोलते पेपर के द्वारा हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है कि क्या बोलते जल्दी 2.0 का निर्माण होगा, जल्दी 2.0 का निर्माण होगा। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग किसके पास जा? इसीलिए बीजेपी सरकार को बीजेपी में वोट दबा के क्या बोलते हैं हम लोग जिताए थे कि क्या बोलते हैं आएगा हम लोग का घर को सपाट कर देगा और उसके बाद हम लोग रोड में आ जाएंगे बोल के, इसीलिए हम लोग बीजेपी सरकार लाए थे। क्या बीजेपी की बात करें, कोई अपोजिशन का लीडर भी आया, कोई विपक्षी पार्टी का? कोई नहीं आया, कांग्रेस का भी कोई नहीं है? नहीं आया था, हम बुलाया था। कौन आया था? विशाल शर्मा को बुलाया था। वो बोला ये लोग को नहीं करेंगे ना तो हम लोग को पकड़ना, हम लोग कर देंगे बोला है। आया था। देखिए ये पकड़ेंगे भाई, पकड़ेंगे उसको भी पकड़ेंगे, विरोधी भी पकड़ेंगे ना भाई। ये स्थिति बनी हुई है यहाँ पे। और आप लोग जो नारा दिया जा रहा है इस देश में, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन यहाँ पे जनता को विश्वास ही नहीं है। यहाँ जनता डर के साए में जी रही है। जनप्रतिनिधि इनके बीच आना पसंद ही नहीं कर रहे हैं। एक बार वोट लेने के बाद जनता को भूल चुके हैं जनप्रतिनिधि। बातों में भी आपके कश्मकश देखने को मिल रहा है। यहाँ की जनता परेशान है। एक तरफ आप कुछ और बोल रहे हैं, दूसरी तरफ आप कुछ और बोल रहे हैं। इसी के चलते यहाँ की महिलाएं, यहाँ के युवा, यहाँ के बुजुर्ग और यहाँ के बच्चे
आज डर के साए में जीने के लिए मजबूर है और जिसका इसकी पूरी जिम्मेदारी यहाँ की सरकार की है, सत्ता में बैठे हुए लोगों की है, जो सत्ता की मिठाई तो खा रहे हैं लेकिन जनता के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं और जनता यहाँ की डर से प्रताड़ित हो रही है। दिया जा रहा है केवल आश्वासन और कही जा रही है केवल बातें, लेकिन इनके बीच आके इनकी समस्या को सुन ले, उनके ऊपर कुछ काम कर दे, ऐसा होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। और ये स्थिति राजधानी रायपुर की जनता की है, गरीब जनता की है, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आने वाली जनता की है, जिनके नाम से आप वोट बैंक लेते समय ये कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को चावल देते हैं, इस गरीब जनता को चावल देते हैं, लेकिन चावल देते समय आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये अपनी ही कमाई से, अपने ही गाड़ी कमाई से, अपनी मेहनत से जो घर बनाए हैं उस घर की सुरक्षा की जाए। और अगर कहीं विकास किया जा रहा है, कहीं चौड़ीकरण किया जा रहा है, तो इस जनता के बारे में भी सोचा जाए और कोई अल्टरनेटिव प्लान निकाला जाए। बाकी इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर।